जातिगत जनगणना का जिक्र कर लोकसभा में राहुल गांधी की जाति पूछना अनुराग ठाकुर को पड़ा भारी, हमलावर हुआ विपक्ष। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर लोकसभा में फौरन किया था पलटवार, कहा मैं अनुराग से माफी के लिए नहीं कहूंगा, वो मेरी जाति को लेकर चाहे जो कहे, लेकिन मैं जातिगत जनगणना कराकर ही दम लूंगा। राहुल से जाति पूछने पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने लोकसभा में दिखाए तेवर, स्पीकर से किया सवाल, अनुराग ठाकुर किसी से उनकी जाति आखिर कैसे पूछ सकते हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा राहुल से जाति पूछकर अनुराग ठाकुर ने अपनी परवरिश का पर उठाए हैं सवाल। बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने अनुराग ठाकुर के बयान से जताई सहमति, कहा जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है विपक्ष तो इसके लिए बतानी होगी अपनी जाति। अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच की पीएम ने तारीफ की। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर किया। पीएम के सोशल मीडिया हैंडल पर अनुराग ठाकुर के वीडियो शेयर करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा बदतमीजी है, अनुराग ठाकुर से उम्मीद नहीं थी ऐसी, पीएम से भी उम्मीद नहीं थी। आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बजट पर वित्त मंत्री देंगी जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत मामले में उच्च स्तरीय समिति की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अनग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, छात्रों से भी लेगी सुझाव। आपका केंद्र सरकार पर हमला तेज, कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आप कर रही है कानून की मांग। आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, मांगे पूरी होने तक छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास देवी कीर्ति का घटना पर आया बयान, बोले इन मुद्दों को एलजी संभाल रहे हैं, देखकर अच्छा लगा कि एलजी इतने सक्रिय हैं। दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री ने किया स्वागत। परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए यूपी विधानसभा ने किया बिल पारित। सॉल्वर गैंग से प्रिंटिंग प्रेस तक सब आएंगे दायरे में, आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक हो सकता है जुर्माना। यूपी में लव जिहाद पर लगाम के लिए योगी ने विधानसभा में पास कराया बिल, दिन भर की बहस के बाद मिली हरी झंडी। यूपी के लव जिहाद कानून पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, कहा जो भी कानून बनाया जाएगा उसका शिवसेना करेगी समर्थन। ठीक ठाक बारिश के बावजूद दिल्ली में जुलाई में 82% बारिश की कमी दर्ज की गई। पिछले साल इस अवधि में बारिश सामान्य से 1% अधिक हुई थी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन, 29 कोचिंग संस्थानों में बेसमेंट किए गए सील। भारतीय वायुसेना अगले महीने से सुलूर और जोधपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का करेगी आयोजन। अभ्यास में वैश्विक वायुसेनाओं के प्रमुख विमान होंगे शामिल। बीसीसीआई की आईपीएल टीमों के मालिकों से मीटिंग आज, रिटेंशन पॉलिसी पर होगी चर्चा। आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई अध्यक्ष, 1983 बैच की हैं प्रीति सूदन। दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का हुआ समापन, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया संबोधित। विश्व धरोहर के बचाव और रखरखाव पर साझा किए विचार। वायनाड में हुए भीषण लैंडस्लाइड में 156 की मौत, सामने आया लैंडस्लाइड स्थल का हाहाकारी ड्रोन वीडियो। खराब मौसम के कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा स्थगित। वायनाड और आसपास के जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 24 घंटे का रेड अलर्ट। विपरीत मौसम में भारतीय सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी, कई लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका। बचाव अभियान में दूसरी एजेंसियों की ली जा रही है मदद। वायनाड के मुदकई गांव में करीब 150 लोगों की बचाई गई जान। आज वायनाड जाएंगे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राहत बचाव कार्यों का लेंगे जायजा। केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद। वायनाड में बचाव कार्यों को लेकर सीएम पिनराई विजयन ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य राहत शिविरों और सुविधाओं को लेकर समीक्षा। वायनाड के पीड़ितों की सहायता करने वालों को सीएम विजयन का संदेश, सीएम आपदा राहत कोष से करें योगदान। वायनाड जाने वालों के ने सीएम विजयन की अपील, भूस्खलन के बाद हालात सामान्य होने में लगेगा वक्त। केरल सरकार की मदद के लिए आगे बढ़े कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, आपदा प्रबंधन के लिए अपने राज्य के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को किया नियुक्त। राहत बचाव कार्यों के बीच बोले फायर ब्रिगेड के अधिकारी का अब तक 700 लोगों का रेस्क्यू। पीड़ित परिजनों की मदद के लिए चामराज जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। एहतियातन बेंगलुरु वायनाड राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जमकर बरसे बादल, जिसके कारण जिला सचिवालय के पास तहसीलदार दफ्तर का बाहरी परिसर हुआ जलमग्न। बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे हुआ बंद, वाहनों की लगी लंबी कतार। करीब 7 घंटे तक कांवड़िए और स्थानीय लोगों समेत तीर्थयात्री फंसे रहे।
पहाड़ों पर बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखना शुरू हुआ। वाराणसी में गंगा पिछले 2 दिनों से एक बार फिर से उफान पर, लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया। उज्जैन शहर और आसपास के क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण क्षिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी के किनारे बने घाटों पर स्थित मंदिर हुए जलमग्न। मणिपुर के तमेंगलांग जिले में भूस्खलन से एक मां और उसके बच्चे की मौत, प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद। बद्रीनाथ धाम से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले यात्री और पर्यटक जाम में फंसे। एमपी के आगरमालवा में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़, फसलें हुई खराब, नदी नाले उफान पर। अरावली में 5 लाख की लागत से 1 साल पहले बना पुल बारिश में ढहा, लोगों का फूटा गुस्सा। गुजरात के महिसागर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क पहली बारिश में ढह गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सड़क। केरल के त्रिचूर में हो रही है भारी बारिश, पुमला और पच्छाकुंडू बांध से छोड़ा गया पानी। तिरुवनंतपुरम में वायनाड भूस्खलन त्रासदी के 2 दिन बाद आधिकारिक शोक की घोषणा। केरल में राष्ट्र झंडे आधे झुकाए गए। लेह में बड़ा तापमान, अधिकारियों ने दी सूचना, कभी बदल सकता है मौसम। श्रीनगर के पहलगाम में यात्री बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना, अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं श्रद्धालु। अंबिकापुर में 2 भतीजों ने अपने साथियों के साथ मिलकर की चाची की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा पुलिस ने 75 लाख की गुमशुदा और चोरी हुए 326 मोबाइल के बरामद, मालिकों को लौटाए फोन। प्रयागराज में दुकान की रजिस्ट्री बनी विवाद की वजह, मारपीट और गोली चलने से एक की मौत, एक घायल। मुजफ्फरनगर में भक्त विजय हिंदुस्तानी मुजफ्फरनगर में सावन माह में कांवड़ मेले के दौरान शहीदों को किया याद। जमुई में डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला आया सामने, पोस्टमैन घर घर जाकर लोगों का जीत रहा है दिल, फिर बनाया ठगी का शिकार। बूंदी और कोटा की सीमा के नजदीक लोडिंग गाड़ी हुई पटरी से उतरी, लोडिंग ट्रेन के डिब्बे उतरने से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र चंद्रपुर में दुकान के सामने बम मिलने से मचा हड़कंप, बम का डर दिखाकर दुकानदार से फिरौती वसूलने का था प्लान। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार कांवड़िए की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुणे में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यात्रियों ने उड़ान अधिकारियों के खिलाफ दिखाया गुस्सा, कुछ तकनीकी समस्या के कारण उड़ान वापस लौट आई। जबलपुर में सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी ने खुद को भी किया आग के हवाले। नोएडा में झुग्गी में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा, 3 बच्चों की मौत, पिता की हालत नाजुक। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत के बाद अलीगढ़ में भी विकास प्राधिकरण की टीम ने 20 ऐसी बिल्डिंग्स को सील किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को पाली जेल से मिली जान से मारने की धमकी। नालंदा में 2 महिलाओं ने एक पति और 2 बच्चों पर अपना हक जताते हुए काटा हंगामा, थानाध्यक्ष से पति और बच्चों को साथ रखने की लगाई गुहार। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा के साथ कांवड़ियों का किया स्वागत। बिजनौर में कांवड़ियों की बुलंदशहर से हरिद्वार की यात्रा के दौरान तेज बुखार से मौत, पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के हाई वोल्टेज बिजली लाइन से छूने से 2 कांवड़ियों की मौत। अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, घटना में भारी ट्रैफिक जाम। अनंतनाग में 2 कश्मीरी पंडितों के पुश्तैनी घर में लगी आग, पूरा घर जलकर खाक, कश्मीरी पंडितों का आरोप, घरों को साजिशन जलाया गया। सूरत मेट्रो ट्रेन के पुल पर देखी गई दरारें, जांच का दिया गया आदेश।